कितना आंसर आ रहा है इसका? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच मोलर मास इज 72? मोलर मास दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल वेट निकालो। इंपेरिकल वेट कितना हो जाएगा देख लो। कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का 1, 12 और 1 कितना हो गया 13। ठीक है, एम्पिरिकल वेट कितना आ गया 13। तो उसके बाद एन को निकालेंगे, तो एन को निकालने के लिए बोलो फॉर्मूला। मोलिकुलर वेट कितना दिया, मोलर मास तो 78 कितना दिया है, और यहाँ एम्पिरिकल वेट कितना निकालें 13। देखो 13 का पहाड़ा में क्या 78 आता है, 13 6 78 जरूर आता है 6। ठीक है, ये डाटा जानबूझ के सेट करके दिया है 78। तो 78 की जगह दूसरा क्या है, 13 का पहाड़ा बोलो 13 दे सकता है, बोलो 26 दे सकता है, और बोलो 39 ग्राम दे सकता है, और बोलो 52 दे सकता है, और बोलो 65 दे सकता है, और 91 ग्राम दे सकता है, और बोलो 130 ग्राम। इतना काफी है कि नहीं? ठीक है ना, ऐसे कुछ भी दे सकता है क्या? 13 दूनी 26 13 का पहाड़ा में कनेक्टेड देखो बोला, इसीलिए 78 दिया जानबूझ के। ठीक है, 78 की जगह 78 79 75 ये सब कुछ देने से नहीं चलेगा, क्यों खराब लगेगा, पूरा पूरा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आया हमारा 6। ये ऊपर में 78 क्यों लिखे, क्योंकि एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर वेट बटा एम्पिरिकल वेट। मोलिकुलर वेट का मतलब मोलर मास हो गया, एक ही चीज है, 78 था इसलिए 13। नीचे में हमेशा छोटा वाला, ऊपर में हमेशा बड़ा वाला रहता है, तो 13 छोटा है ना, तो 13 को नीचे, और 78 बड़ा है तो 80 को 13 6 78। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 6 ना। अगर ये इधर उधर लिखेंगे तो एन का वैल्यू गलत आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, और एन कभी भी बट्टा में नहीं आ सकता है। तो अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना, इसीलिए मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या हो गया, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, बोलो एन का वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया क्वेश्चन में, CH कितना दिया है CH। इसको यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, क्या दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। अब गुना करेंगे, कार्बन के नीचे कितना है 1, हाइड्रोजन के नीचे कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा C6H6। ठीक है, कितना आ गया C6H6। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मान लो 26 ग्राम ले रहे हैं, बनाइए 26 ग्राम, फट से बनाइए, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। टाइप का रखो, फॉर्मूला सब लिखिएगा लिखते समय है ना, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। फटफट लिखो क्वेश्चन सब। ये MF का मतलब यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, MF का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलता है, मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट निकलता है। 26 ग्राम हो गया ना, ऐसे ही करना होगा। इंपेरिकल वेट तो वही होगा ना, चेंज नहीं होगा। अरे यहाँ खाली n के जगह चेंज करेंगे, कितना दिया है 26, तो 13 दूने कितना आ गया 26, तो यहाँ n के जगह कितना आ गया हमारा 2, n के जगह कितना आ गया 2 आ गया, n के जगह कितना आ गया 2। अब ये 6 के जगह कितना बैठा देंगे 2, और 2 का गुना कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, देखो C2H2 क्या बनेगा C2H2। ऐसे ये 2 का गुना 1 के साथ करेंगे एक बार तो लिखेंगे 2, और हाइड्रोजन में 1 है और इधर 2 से गुना करेंगे, 1 दूना कितना हो गया 2, मतलब कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 होगा, C2H2। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 52 दिया रहता है, देख लो, मान लो यहाँ पे 52 दिया होता तो 13 का पहाड़ा में करते 4 से, और 4 गुना करते तो आंसर कितना होता C4H4। मान लो 65 होता तो 5 के पहाड़ा में करते तो आंसर कितना होता C5H5। मान लो 39 होता तो 13 का 3 कटता, 3 के पहाड़ा में आता तो C3H3। 13 रहता तो कोई भी चेंज नहीं होता,
मतलब उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही, डायरेक्ट मार। 130 होता तो 10 गुना करके तेरा 10 130 होता है ना, और 91 रहता तो तेरा 7 91 तो 7 यहाँ गुना कर, समझ में आ गया। तो वो 26 के जगह आपको कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, आप आसानी से बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो 13 26 वाला तो ले चुके हैं, बाकी जितना रहता है इसको होमवर्क में कर दीजिएगा गोल करके। नेक्स्ट 13 का पहाड़ा में जितना रहता है सबको लिखिए और इसको गोल करके होमवर्क में डालिए, फट से लिख लीजिए। 13 26 39 52, ठीक है। ये वाला कर लिए थे ना, कौन सा कर लिए थे, 26 वाला हो चुका था, ये वाला हो चुका था, इसको लेना नहीं है, बाकी सबको डालो। 130 तक ले लेना। 13 8 कितना होता है, अरे वो भी ले सकते हैं, गुना करो, 8 3 24 4 104 ना, वो भी आप ले सकते हैं 104। 13 9 कितना होता है, 117 क्या, 13 9 रे 117, तो 117 भी ले लीजिए। ये सबको होमवर्क में डालिए ताकि पूरा प्रैक्टिस हो जाए। तो उधर का 2 होमवर्क, इधर का कितना डो होगी नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 10 हो चुका है, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। लोड बढ़ते जा रहा है, इधर चेंज कर देंगे तो इधर चेंज हो जाएगा क्या, इधर कुछ भी लिख सकते हैं ना एम्पिरिकल फॉर्मूला में, C2H2 C3H3 C4H4, ये कुछ भी चेंज कर देंगे, इधर चेंज होते जाएगा, ठीक है। हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। परसेंटेज वाला तो लेते हैं क्या, ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, लिखो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एफ का मतलब क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड that is 79.8% carbon, that is 79.8% कार्बन। 79.8% क्या दिया है, कार्बन। सी का मतलब हो गया कार्बन, कोमा 20.2% हाइड्रोजन, क्या दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया, हाइड्रोजन। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और C का मतलब हो गया वहां पे क्या, कार्बन, ठीक है। तो साइड में लिख सकते हैं, C का मतलब क्या हो गया हमारा, कार्बन, ठीक। और H का मतलब हो गया क्या, हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, ठीक। C का मतलब यहाँ पे कार्बन। तो एक क्या बनाना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है किसी कंपाउंड का जिसमें क्या है, कार्बन हमारा कितना परसेंट दिया है, 79.8%, और हाइड्रोजन दिया है 20। सबका सॉल्यूशन कैसे करते हैं थोड़ा देख लीजिए। क्या पहले क्या लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद बोलो परसेंटेज उसका लिखेंगे, किसका, इस एलिमेंट का क्वेश्चन में कितना परसेंटेज दिया है। तो यहाँ एलिमेंट कितना, 2 क्या किया, कार्बन एक हाइड्रोजन है, और उसका परसेंटेज यहाँ लिखेंगे। तो बताओ पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। पहले कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, ठीक है, पहले क्या लिखोगे, कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख दिया कार्बन और यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, एलिमेंट के सामने एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट, उसका परसेंटेज। बोलो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छा से, 79.8%। परसेंटेज तो ऊपर में लिखा है, नहीं लिखने से भी चलेगा। नीचे में कितना दिया है, 20.2। उसके बाद एलिमेंट का मोलर मास लिखेंगे ना, ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मास ऑफ। इसको डाटा ऐसे रेडी करते रहोगे, ऐसे करके खींच दोगे,
ठीक है, टेबल बना देते हैं ऐसे कर। ठीक है, आगे लिखना है थोड़ा सा, सब टेबल बनाने सकोगे ना? स्केल से बनाना तो हाथ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट काम हम लोग एलिमेंट यहाँ पे लिखना है, जितना एलिमेंट 2 भी हो सकता है, 3, यहाँ 2 एलिमेंट की जगह 3 गो एलिमेंट होगा, तोरे को लिखेंगे नीचे में क्या? ये कहां से लिखे बताओ? क्योंकि इन द क्वेश्चन द percentage of carbon is given 79.8%, so we have written here 79.8%. In the question the hydrogen is 20.2%, so we have written here 20.2% according to this question. इस क्वेश्चन में जो दिया उसको पहले 3 गो भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो भी दिया है कार्बन, वो कार्बन को पहले लिखोगे, हाइड्रोजन को बाद में लिखोगे। कभी कभार ये लोग इधर उधर भी लिखता है, हाइड्रोजन को पहले लिख देगा, फिर भी आप कार्बन को सबसे पहले लिखिएगा। यहाँ सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब मास ऑफ द एलिमेंट, अब थोड़ी देर पहले याद करवाया था कि कार्बन के लिए मास कितना यूज किया जाता है? 12। थोड़ी देर पहले लिखा था ना, कार्बन के लिए 12, अगर नाइट्रोजन होता तो 14 लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, याद आ रहा ना? इसके बाद वाला डाटा में क्या लिखते हैं, सोचो थोड़ा। एटॉमिक रेशियो, गुड। इसके बाद वाला में क्या लिखते हैं? एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो क्या लिखते हैं? एटॉमिक रेशियो, एटी डॉट रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स है और उसका मास को नीचे में, ठीक है। तो यानी ये वाला परसेंटेज जो था, ये वाला ये लो ऊपर में रहेगा, 79 पॉइंट कितना था? 8 डिवाइडेड बाई 12। इस डाटा का थोड़ा इधर लिख देंगे, दूर तरफ क्या, अरे ठीक है ना, वही लिखेंगे ना नीचे में। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? परसेंटेज बाय मास, यही ना लिखेगा फॉर्मूला डो। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, जितना परसेंटेज दिया है ये वाला डो, इसको ऊपर में, ये वाला कहां जाएगा? ऊपर में, ठीक। और ये वाला कहां जाएगा? नीचे में। इसे लिख देना ताकि समझ में बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? ऊपर में 79.8 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? 20.2 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ लिखेंगे दोनों डिवाइड करके। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, वहां लिखेंगे। कितना आया? थोड़ा डिवाइड कैलकुलेटर से कर लीजिए। 6.6। ऊपर में कितना आया? 6.65, और नीचे वाला 1 से जब किसी को भी डिवाइड करिएगा, 1 से जब किसी को भी डिवाइड करिएगा तो जितना रहता है उतने ही लिखते हैं, 20.2। ध्यान देने का चीज है। इसको भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 12 6 72 और 6 पॉइंट कुछ जरूर होगा, इस तरह से डायरेक्ट भाग दीजिएगा। देखिए इधर 12 से उसको 798, ठीक है, पॉइंट को हटा के डायरेक्ट भाग दीजिए। 12 छक्के कितना हो गया? 72। 9 से 2 घटा देंगे 7, इधर 8, 12 6 72, 8 2 6, 12 5 60, हट गया ना। अरे तो पॉइंट कहाँ देंगे? यहाँ ना, तब ना 12 6 72 और कुछ आएगा ना। देखो 12 6 72 और कुछ बढ़ा है ना, और पॉइंट को गुना करेगा तो इतना आ जाएगा 6.65, ठीक है, समझ में गया। और 1 से इसको भाग देंगे तो वही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये सब हो गया डिवाइड। अब इसमें से सबसे छोटा ढूंढना है, इसमें से सबसे छोटा वाला ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? 6.65। अगर यहाँ मान लो 3 गो एलिमेंट होता तो तीनों में सबसे छोटा ढूंढते, कौन सा होता है? 6.65, इधर इतना, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला, हाँ जी, छोटा हुआ ना, तो इससे भाग देंगे। किसको? इसको और इसको। इसमें से सबसे छोटा ढूंढना है और भाग देना है। और भाग देने के बाद यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट
रेशियो। क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। पूरा पूरा ही लिख दो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, RATIO रेशियो। क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। तो सबसे छोटा से इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 6.65 पहले से है, इसको डिवाइड करेंगे 6.65 से ना। सबसे छोटा से डिवाइड करना है, तो यहाँ 6.65 था पहले से, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? 6.65 से। कटने के बाद कितना होगा रे? 1 ना। हाँ, कटने के बाद कितना होगा? 1। सेम चीज ऊपर नीचे रहने से कट के 1 होता है। जैसे 5/5 कितना लिखेंगे? 1। 6/6 1, 7/7 1, 8/8 1, तो पॉइंट में भी रहेगा तो उतने ना लिखेंगे। अब इसको भाग देना, इसको ऊपर में लिखेंगे 20.2, और भाग देना किससे रे? बताओ 6.65 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि नियम बोलता है इसमें से जो सबसे छोटा रहेगा उसमें से डिवाइड करेंगे सबको। किसको? इसको भी और इसको भी, और एगो रहेगा तो उसको भी। ठीक है, मान लो एक जगह इधर 1 दिया है, इधर 1.2 दिया है, इधर 1.3 दिया है, 0.2 दिया, 3 तो दिया है एलिमेंट, तो किसमें से भाग दोगे? 0.2 से। किसको भाग दोगे? तीनों को, इसको भी और इसको भी। ठीक है, मान लो 1.1 रहता है इधर, इधर 2.2 रहता है, इधर 3.2 होता है। अब किससे भाग देंगे? 1.1 से, क्योंकि सबसे छोटा है। इधर 2 पॉइंट ज्यादा हो गया, 3 पॉइंट ज्यादा हो गया, तो 1.1 इससे से सबको भाग देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको। मतलब ये वाला हमेशा नीचे में रहेगा। तो इसमें से जो सबसे छोटा है क्या हो गया? ये वाला 6.65, ये हमेशा नीचे में रहना चाहिए। देखो इसमें नीचे में है कि नहीं, और इसके नीचे में भी है कि नहीं। ये ऊपर में क्यों आया? क्योंकि इसको भाग देना है, और यहाँ ये चीज था इसलिए ऊपर में वही चीज लिखी है। ठीक है, अब देखो इसको भाग देंगे तो 6 3 18, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पर कभी भी पॉइंट में लेना नहीं है, तो कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। क्या 4 तो नहीं ले सकते? 4 से 24 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा होल नंबर के टर्म में लेता है। क्या रहता है? होल नंबर के टर्म में, होल नंबर के टर्म में, होल नंबर के टर्म रहता है। मान लो यहाँ पे सॉल्व करते करते 2.5 आ गया। मान लो यहाँ पे सॉल्व करते करते मान लो कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो आपको 2.5 नहीं लिखना है, इसको गुना करके होल नंबर में बदलना है। मतलब 2 से क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। अढ़ाई कितना हो गया? 5 ना। 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा आ गया ना। अरे, और 1.5 रहेगा, मान लो आता सॉल्व करते करते 1.5 आता, तो इसको भी 2 से गुना करते तब ना पूरा पूरा आता है होल नंबर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 ना। देखो 3 होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर, और सबको गुना करते, इसको भी और इसको भी। एक तो को गुना करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोलने का मतलब है, मान लो यहाँ पे 1.5 आता, तो क्या करते बोलो? मान लो यहाँ सॉल्व करते करते 1.5 आया, तो क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। तो 1.5 में 2 गुना करने से यहाँ 3 लिखते, लेकिन इधर भी गुना करना पड़ता 2, तो 2 3 यहाँ कितना हो जाता? 6। नेक्स्ट बोलो, मान लो यहाँ पे 2.5 आता, तो क्या करते हैं? मान लो सॉल्व करते करते यहाँ 2.5 आता, तो क्या करेंगे? 2 से। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करने से इधर तो 5 होगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इधर 1 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में गया ना? मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ एक गो में नहीं करना, दोनों के साथ करना होगा। ठीक है, आ सकता है ना ऐसे पॉइंट में, इसे डिवाइड करने के बाद 2.5 को 2 नहीं लिख दोगे, गलत हो जाएगा। हाँ, 5 लिखना होगा। तो 5 लिखने के लिए इधर भी तो चेंज करना होगा, और 2 ही से गुना करता है, और 2 ही चीज आता है, 1.5 या 2.5, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। कितना भी क्वेश्चन दे दे 1.5 या 2.5 या तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कटना चाहिए, होल नंबर के टर्म में रहना चाहिए 1 और 2। तो सिंपलेस्ट रेशियो से ही इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो से कौन सा फॉर्मूला निकलता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकलता है? और क्वेश्चन में तुमसे बोला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला
बनता है। नोट करके लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो से, ऐसे लिखो, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। तो साइड में लिख के रखिएगा, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। साइड में लिख के रखो, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो। कार्बन कितना देख लो, एक, तो कार्बन के नीचे में एक लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन के सामने में कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, H3। कितना लिखेंगे, H3। तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3। अब यहीं से अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना देगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए इसका मोलर मास दिया हुआ रहना चाहिए था। क्या, इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा टाइप से समझा देते हैं, है ना। समझ में आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आंसर हमारा यही आ गया। इन्हें क्वेश्चन में बोला था कितना होगा बोल के, बोले कोई दिक्कत बताओ। यहाँ C के सामने 1 क्यों दिए, उधर से बोलो, क्योंकि हाँ, क्योंकि कार्बन के सामने यहाँ पे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन के नीचे में 3 क्यों दिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो में थे। यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों लिखे, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। लिखो, सिंपलेस्ट रेशियो से, एरो मार के लिखो, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। साइड में लिख कर रखो, भूल जाएगा नहीं तो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला लिख देगा। हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है, सिंपलेस्ट रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ मीथेन है, CH4 है, ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बोलो कोई, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये है मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बना है, हाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कितना है, 1 है, उधर 4 है, तो इधर लिखेंगे 1, उधर 4। दोनों में सबसे छोटा नंबर ढूंढो, क्या है, 1 है, तो 1 से इसको भाग दो, 1 1 1 और 1 4 4, वही 1 है, कुछ चेंज हुआ, इधर भी 1 4 था, काटने के बाद भी 1 4, यानी CH4, यानी कि मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही है। मान लो इथेन का निकालना है, इथेन का फॉर्मूला बोलो, इथेन C2H6, इथेन के लिए C2H6। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, C6H12O6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए फॉर्मूला बोलो, H2O2, H2O2। क्लियर करो रे, पढ़ रहा बोल रहा, पढ़ रहा बोल रहा, समझ कैसे होगा, तो याद करके रखना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ मान लो गलती से 2.5 होता, तो इधर क्या चेंज होता है, आंसर क्या होता कोई, मान लो यहाँ पे 3 के जगह 2.5 होता है सॉल्व करने के बाद, तो क्या आंसर यही होता कि चेंज होता, चेंज होता। 2.5 को 2 से गुना करते, इधर भी 2 से गुना करते, तो इधर 5 आता है, इधर कितना आता है, 2 आता है, मतलब कार्बन के सामने 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन के सामने 5। नेक्स्ट उधर से बोलो, अगर यहाँ मान लो 1.5 आया होता तो क्या करता, इधर 3 होता, इधर में 2 हो जाता ना। 1 कैसे होगा, दोनों के साथ गुना करना है, यही गलती करता है यहाँ पे, एक के साथ गुना करके लिख देगा आंसर, उधर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, मान लो यहाँ पे 2.5 आता तो आंसर क्या चेंज होता, मान लो 1 के प्लेस पे 2.5 आता तो आंसर क्या चेंज आता बताओ। इसको बोलो 2 से गुना करेंगे, तो 2.5 को 2 से गुना करने से 5 होता है, इधर भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूने कितना हो गया 6, C5H6 आंसर आ जाता है, क्या होता है C5H6। नेक्स्ट बोलो, मान लो यहाँ पे 1.5 आता तो इधर क्या चेंज होता, बोलो रे, अगर 1.5 आएगा तो सर उसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने से कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 3 लिखेंगे, C2H3 लिखेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 6 आता तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 3 आता तो कोई चेंज नहीं होगा, 3 4 आता तो कोई चेंज नहीं होता, 1 4 आता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन पॉइंट में आएगा तो दोनों को चेंज होगा, करना होगा एक साथ। ये नहीं कि इसको गुना कर दिया 2 से, इधर छोड़ दिया, गलत हो गया। इसको अगर गुना कर रहा किसी से तो इसको भी गुना करना, दोनों साथ साथ चलेगा। इसको अगर 2 से गुना कर रहे तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, क्लियर है। अरे भूल जाता है। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेगा, जब मोलर मास दिया इसका, ये तो निकाल दो, कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हाँ तो 3 हुआ ना, तो 12 3 कितना हो गया 15, मतलब इसका मोलर मास हमें कितना देना चाहिए बताओ, बोलो रे,
मोलर मास कितना देना रहना चाहिए था? 15 का पहाड़ा बोलो, 15 दूने 30, यहाँ पे 30 दे सकता है, 30 ग्राम। और बोलो 45, 30 का पहाड़ा में कुछ भी दे सकता है, नया क्वेश्चन बन गया। अब मोलर मास दे दिया तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्वेश्चन से निकालना हो, निकालते हैं। ठीक है, हटाओ इसको। अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए बताओ, थोड़ा देर पहले समझाए थे, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और n को निकालने के लिए बोलो मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। तो n को निकालते हैं सबसे पहले, इसीलिए n बराबर मोलिकुलर वेट कितना दिया है क्वेश्चन में 30, और इंपेरिकल वेट कितना दिया है? इंपेरिकल वेट निकालेंगे ना यहाँ से 15 ना, इंपेरिकल वेट EMP वेट। हाँ, कार्बन के लिए कितना हो गया 12, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 3, 12 3 कितना हो गया 15। ये 12 कहां से है बताओ? यहाँ कार्बन है इसीलिए 12। यहाँ 3 कहां से आया? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 12 3 जोड़ने से कितना हो गया 15, इसीलिए 15 लिखेंगे नीचे में। तो 15 दूने कितना हो गया 30। तो n का वैल्यू हमें मिल गया कितना 2, n का वैल्यू हमें मिल गया कितना 2। अब n मिल गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं? निकलना ही है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। ऊपर में 30 कहां से लिखे रहे? क्योंकि क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, 30 ग्राम, और 30 के जगह क्या दे सकता है 45 60। ठीक है, ये 30 के जगह कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, क्या दे सकता है 30 के जगह 45 60 75 और बोलो 90। ठीक है, अरे यही सब दे सकता है क्या? तो नया क्वेश्चन बनते जाएगा, इसीलिए हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बोलो, n के जगह कितना 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाले ना CH3, कितना हो गया CH3, तो क्या बनेगा C2H6, कितना बनेगा C2। और इस कंपाउंड का दुनिया में किस नाम से पुकारते हैं? इथेन भैया। क्या बोलते हैं? इथेन भैया। क्या बोलते हैं? इथेन। अगर यहाँ CH4 आया होता तो क्या बोलते? मीथेन। H2O2 आया होता तो क्या बोलते? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। C12H22 वगैरह चीनी, C6H12O6 ग्लूकोज। सब याद करके रखे ना, भूल जाएगा। H2A2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां से अब नया क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो 45 60 75 देकर नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं क्या? कौन आ गया? अजय जो गाड़ी सुधर गया वही होगा, वही होगा। तो इधर तो खाली खाली हो गया था, इधर तो खुला हुआ, इधर इधर घुसाना होगा, इधर उल्टा तरफ से घुसा रहे, राइट तरफ मुड़ गया तो दूसरा वाला होगा, राइट तरफ मुड़े हो गया, घुमा। दूसरा वाला होगा तो दूसरा वाला चाहिए। देखिए देखिए देखिए, दूसरा वाला चाहिए। ये वाला खींचे आराम से, पकड़े नहीं है, आवाज कर रहे। क्या निकालना देखिए, यहाँ पे जाली थोड़ा, हाँ ऐसा है, छोटा वाला जाली नहीं, बड़ा वाला था, उड़ जाएगा।
कितना वाला निकला है? हो गया। अरे होमवर्क में ये सब डाल दो। 45, 60, 75, 90, उधर 10 तो था, इधर 4 को बढ़ गया 14। रहने दीजिए इसे। 14 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं, ये सब चेंज कर देना। बोलो यहाँ दिक्कत कहीं? ये वाला ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे हो गया। इसमें से जो सबसे छोटा वाला इसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसको पॉइंट में रखना नहीं है, इसको पॉइंट में रखना नहीं है। ये लो होमवर्क सब लिख ली। 45, 60, 75, 15 का पहाड़ा में 15 भी डाल दे सकते हैं वहां पे, नहीं ले क्योंकि आंसर फिर वही आ जाएगा ना जो निकला रहेगा। ये वाला परसेंटेज उठे सब सेम रखोगे ना, वही सामने में लिख के रखो तो याद रहेगा होमवर्क में, रेड पेन से भूल जाएगा नहीं तो। कितना हुआ टोटल क्वेश्चन? 14, याद दिला दे रहना, पूछ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डाटा वाला ही लिखो, और एक डाटा वाला लिखो। सेम टू सेम लिखोगे ना, चेंज कर दिया क्या? लिखो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही लिखो। ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखो 94.1, ऑक्सीजन का परसेंट 94.1 परसेंटेज, वैसे ही लिखो। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना लिखोगे? 94 पॉइंट उतना। और हाइड्रोजन का लिखो, हाइड्रोजन का 5.9%, हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखो 5.9%। हाइड्रोजन को पहले लिखोगे ना, HO ऐसे आता ना, एक तो रिजल्ट आया था ना HO, H2O2 का, हाइड्रोजन तो पहले होता ना। हाँ ऐसे करो, यहाँ पे लिखते समय हाइड्रोजन को सबसे पहले लिखोगे एलिमेंट में, ठीक, ऑक्सीजन को बाद में। फटफट काम करो जल्दी अपना अपना, इसको रेडी करोगे जल्दी से, हटा दे रही सब। हाँ अरे वो सब डाटा सब वही रहेगा है ना, ये सब खाली चेंज होगा। वो लिखने वाला चीज सब ऊपर में वही रहेगा। इसको लिख लिख के पूरा प्रैक्टिस कर दोगे, 10-15 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। पहले क्या लिखना है? एलिमेंट, परसेंट, मास, उसके बाद